अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जर्मनी फॉर स्टूडेंट चैनल। आज जर्मन लैंग्वेज कोर्स A2 लेवल का लेसन नंबर 33 है और लेसन नंबर 33 में हम लासन वर्ब के साथ ही कंटिन्यू करेंगे। इसका एक मतलब हमने लेसन नंबर 32 में देखा था और आज हम इसका एक और मतलब देखेंगे जो हमें A2 लेवल तक पता होना चाहिए कि लासन वर्ब को हम एक और मतलब में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखते हैं इस लासन वर्ब का दूसरा मतलब। जब हम इसको दूसरे मतलब में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हमें किस सेंटेंस स्ट्रक्चर को फॉलो करना होता है। तो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर वही है जिसको हमने पिछले लेसन के अंदर भी देखा था कि पहली पोजीशन पे हम सब्जेक्ट को रखते हैं, दूसरी पोजीशन पे लासन को हम रखते हैं और लासन को सब्जेक्ट के लिहाज से कॉन्जुगेट किया जाता है। इसकी कॉन्जुगेशन भी हमने लेसन नंबर 32 के अंदर सीख ली है। ऑब्जेक्ट आएगा तीसरी पोजीशन के ऊपर। यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह पे एडजेक्टिव या प्रेपोजिशन वगैरह भी आ सकती है और जुमले की आखिरी पोजीशन के ऊपर आएगा वर्ब अपनी इन्फिनेटिव फॉर्म के अंदर। अब हम देखते हैं कि लासन वर्ब का दूसरा मतलब है क्या। लासन वर्ब को हम इजाज़त के मायने में इस्तेमाल भी कर सकते हैं और आज का जो लासन वर्ब का मतलब है, हम इसी मतलब को फॉलो करेंगे और इसको मुख्तलिफ एग्जांपल्स के साथ सीखेंगे कि किस तरह से हम सेंटेंस में लासन वर्ब को यूज़ कर सकते हैं जिसका मतलब होगा इजाज़त के मायनों में। एक एग्जांपल पहले देखते हैं। Erlaubt die Mutter ihren Kindern ins Kino zu gehen? अब ये जुमला हम सू गेहन सू प्लस इन्फिनेटिव वाला इसमें इस्तेमाल हुआ है। ये भी हमने ऑलरेडी एक लेसन में पहले कर चुके हैं। इस जुमले का मतलब ये है, क्या माँ अपने बच्चों को सिनेमा जाने की इजाज़त देती है? एरलाउब्ड एरलाउबन जो है वो एक जर्मन वर्ब है जिसका मतलब है इजाज़त देना और इसको अगर हम जुमले की पहली पोजीशन के ऊपर रख देते हैं तो फिर ये एक सवालिया जुमला बन जाता है। इस केस में हमारे पास जो और सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस है वो पहली के बजाय दूसरी पोजीशन पे आ जाएगा क्योंकि ये सवालिया जुमला है। और फिर आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है ईरन किंडर और इंस कीनो सुगेहिन सिनेमा जाने की इजाज़त देती है। अब हम लासन वर्ब को यूज़ करते हुए इस सवाल का जवाब देते हैं तो हमें समझ में आएगा कि लासन को हम किस तरह से जुमले में इस्तेमाल कर सकते हैं। या हाँ, die Mutter lässt ihre Kinder ins Kino gehen। माँ अपने बच्चों को सिनेमा जाने की इजाज़त देती है या माँ अपने बच्चों को सिनेमा जाने देती है। दोनों मतलब हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी कह सकते हैं कि इजाज़त देती है और ये भी कह सकते हैं कि माँ अपने बच्चों को सिनेमा जाने देती है। अब इस जुमले के ऊपर अगर आप सेंटेंस स्ट्रक्चर देखें तो वही सेंटेंस स्ट्रक्चर है जो हमने ऊपर सीखा है। सब्जेक्ट पहली पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे लासन वर्ब को हमने सब्जेक्ट के लिहाज से कॉन्जुगेट करना है। फिर ऑब्जेक्ट आएगा ईरे किंडर। इन स्कीनो जो है वो इन दास कीनो की शॉर्ट फॉर्म हमने इस्तेमाल की है और गेहन जो है वो जुमले की आखिरी पोजीशन के ऊपर इस्तेमाल हुआ है इन्फिनेटिव फॉर्म में। अब ऊपर की मिसाल में ईगन किंडर्न क्यों है और जो जवाब है उसमें ईरे किंडर क्यों है, इसका आपने मुझे कमेंट में पुट करना है कि ऐसा क्यों है। एक और एग्जांपल देखते हैं। सवाल है ये भी, erlaubt der Vater seinem Sohn mit dem neuen Auto zu fahren? क्या बाप अपने बेटे को नई गाड़ी चलाने की इजाज़त देता है या नई गाड़ी से ट्रैवल करने की इजाज़त देता है? या हम ये भी कह सकते हैं कि नई गाड़ी से ट्रैवल करने देता है। Ja, der Vater lässt seinen Sohn mit dem neuen Auto fahren। हाँ, बाप अपने बेटे को नई गाड़ी चलाने की इजाज़त देता है या नई गाड़ी चलाने देता है।
नई गाड़ी से सफ़र करने देता है भी कह सकते हैं हम। इस जुमले को अगर हम देखें तो सब्जेक्ट पहली पोज़ीशन पे है डेर फाटर, लासन को सेकंड पोज़ीशन पे कॉन्जुगेट करके डेर फाटर के हिसाब से लेस्ट, ज़ाइनन ज़ोन, ज़ोन क्योंकि मास्कुलिन नाउन है, तो उसके लिए जो पोज़ेसिव प्रोनाउन ज़ाइन है, उसकी अकुज़ाटिव में एंडिंग में हमें ईएन ऐड करना होता है, जो हमने ज़ाइनन किया है। फिर मिट एक डाटिव प्रेपोज़िशन है और ऑटो एक नोएटर नाउन है, तो इसके लिए डेम हम यूज़ करेंगे डेफ़िनिट आर्टिकल डाटिव केस से नोएटर नाउन ऑटो के लिए, और नोएन जो है वो एडजेक्टिव एंडिंग है ऑटो के लिए या नोएटर नाउन के लिए डाटिव केस से। और जुमले की आखिरी पोजीशन के ऊपर हमने फॉरेन को इन्फिनेटिव फॉर्म में इस्तेमाल किया है। तो ये हमारे पास बेसिक एग्जांपल्स थी जिससे हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि लासन वर्ब जो है वो इजाज़त लेने के मायने में या इजाज़त के मायनों में इस्तेमाल होता है। अब कुछ फर्दर एग्जांपल्स को देखते हैं इसको मज़ीद अंडरस्टैंड करने के लिए। Mein Chef lässt mich im Büro nicht telefonieren. मेरा बॉस मुझे ऑफिस में टेलीफोन नहीं करने देता या ऑफिस में टेलीफोन करने की इजाज़त नहीं देता। अगेन लासन जो है वो इजाज़त के मायने में इस्तेमाल हुआ है जुमले की दूसरी पोजीशन पे, और उसके बाद जो है हमने उसी सेंटेंस स्ट्रक्चर को फॉलो किया है। टेलीफोनीगन वर्ब है जो जुमले की आखिरी पोजीशन के ऊपर इस्तेमाल हुआ है। इम जो है वो शॉर्ट फॉर्म है इन डेम ब्यूरो की। एक और एग्जांपल देखते हैं। Seine Eltern lassen ihn abends nicht alleine weggehen. उसके पेरेंट्स शाम को उसको अकेले दूर जाने की इजाज़त नहीं देते या जाने नहीं देते। तो यहाँ पे भी लासन वर्ब जो है वो इजाज़त के मीनिंग में इस्तेमाल हुआ है, और जब सेकंड पोजीशन पे लासन वर्ब को रखें तो हमारे पास जो मेन वर्ब है वो इन्फिनेटिव फॉर्म में जुमले की आखिरी पोजीशन के ऊपर इस्तेमाल होता है। तो वेग गेहन जो है वो इन्फिनेटिव फॉर्म में जुमले की आखिरी पोजीशन पे इस्तेमाल हुआ है। Der Lehrer lässt uns ein Wörterbuch benutzen. उस्ताद हमें एक वॉल्टर बुक कहते हैं डिक्शनरी को। उस्ताद हमें एक डिक्शनरी इस्तेमाल करने देता है या इस्तेमाल करने की इजाज़त देता है। अगेन लासन डेर लेयर के हिसाब से कॉन्जुगेट होके सेकंड पोजीशन पे रहा है, और बेनुट्सन जो मेन वर्ब है वो जुमले की आखिरी पोजीशन के ऊपर इस्तेमाल हुआ है। Ich lasse dich heute nicht fernsehen. मैं आज तुम्हें टीवी नहीं देखने दूंगा या मैं आज तुम्हें टीवी देखने की इजाज़त नहीं देता। तो अगेन लासन वर्ब जो है वो इजाज़त के मीनिंग में इस्तेमाल हुआ है और सेकंड पोजीशन पे रखा है हमने इसको, सब्जेक्ट के लिहाज से कॉन्जुगेट किया है। और जब हम लासन वर्ब को इस्तेमाल करते हैं तो जो मेन वर्ब है वो हमारा जुमले की आखिरी पोजीशन पे चला जाता है और वो इन्फिनेटिव फॉर्म में ही रहता है। एक और एग्जांपल देखते हैं। Er lässt das Kind mit dem Hund spielen. वो बच्चे को कुत्ते के साथ खेलने देता है या वो बच्चे को कुत्ते के साथ खेलने की इजाज़त देता है। तो ये था आज का हमारा लेसन जिसमें हमने लासन को एक और मीनिंग में इस्तेमाल होते हुए देखा कि लासन को हम इजाज़त के मीनिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस केस में भी हमें उसी सेंटेंस स्ट्रक्चर को फॉलो करना होता है कि लासन को सेकंड पोजीशन पे रख के सब्जेक्ट के लिहाज से कॉन्जुगेट करना होता है, और जो मेन वर्ब सेंटेंस का है वो जुमले की आखिरी पोजीशन पे चला जाता है। आई होप आपको इस मीनिंग की भी समझ में आ गई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो अपने क्वेश्चन को कमेंट में ज़रूर पुट करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।